हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का शॉर्ट वीडियो का डिमांड था, तो आज हम लोग ले आए हैं भारत का यूरोपियन कंपनी। क्या? भारत के यूरोपियन कंपनी के बारे में, यानी कि भारत की यूरोपियन कंपनी के बारे में देखेंगे। कौन कैसे आया, कब फैक्ट्री लगा है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, पुत्र अडा डैड फंसा। क्या? पुत्र अडा डैड फंसा, यानी कि पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडेंस। यानी कि क्रम में बहुत पूछता है। क्या पूछता है? क्रम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन आया, पहले कौन आया, पहले कौन आया, और सब गड़बड़ा जाता है। इसीलिए याद करिएगा, पुत्र अडा डैड फंसा। क्या? पुत्र अडा डैड फंसा, ठीक है। यानी कि पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन, ठीक है। यानी कि पुर्तगाल कब आया था? 1498 में आया। अंग्रेज कब आया? तो 1600 में आया। डच कब आया? 1602 में आया। डेनिश कब आया? 1616 में आया। फ्रांसीसी कब आया? 1664 में आया। स्वीडिश कब आया? 1731 में आया। फैक्ट्री सब अलग अलग लगाया है। पुर्तगाल 3 बार आया है, तो सब अलग अलग लगाया। तो हम लोग बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाल के बारे में, फिर पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में, फिर डच के बारे में, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, यानी कि बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पुर्तगाल को। हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल आया कहाँ, फैक्ट्री लगाया, कैसे फैक्ट्री लगाया, क्या क्या काम किया, और कौन आया, सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आया था वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था। जो पुर्तगाल के वैज्ञानिक था, जो कि 1498 में आया था हमारे भारत में। टोटल 3 बार आया था, ठीक है। टोटल 3 बार आया था। देखते हैं आगे। और दूसरा जो था वो कौन था? दूसरा बार आया था पेड्रो अल्फ्रेज कैम्ब्रेन। ये कब आया था? तो 1500 में आया था। कब आया था? 1500 में। यानी कि पहली बार प्रथम कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में। और दूसरा बार आया था पेड्रो अल्फ्रेज कैम्ब्रेल। कब आया था? 1500 में। यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि वास्को डी गामा जो है ना, कि दूसरा बार भारत का, पहला बार तो 1498 में आया और दूसरा बार 1502 में आया था। कब आया था वास्को डी गामा जो था? कब आया था? 1502 में आया था। 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में आया था। इसके बाद फिर जो है, चल रहा है वीडियो, हाँ ठीक है। यानी कि कब आया था? 1502 में आया था। और फैक्ट्री स्थापित किया था 1503 में। फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1503 में स्थापित किया था। फिर तीसरा बार वास्को डी गामा कब आया था? तो 1524 में आया था। यानी कि भारत में पूछता है क्वेश्चन कि पुर्तगाल कितने बार आया था? तो 3 बार आया था। पहला बार आया था 98 में, दूसरा बार 2 में, और तीसरा बार 24 में, ठीक है। और इनका मृत्यु, यानी कि वास्को डी गामा का देखिए 24 में मृत्यु हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कोचीन के, केरल में हो जाता है। केरल के कोचीन में हो जाता है। छोटा डेट पूछेगा, 24 दिसंबर 1524 को कहाँ हुआ था? तो केरल में वास्को डी गामा के मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। वास्को डी गामा जब खत्म हो जाते हैं तो पहला गवर्नर वहाँ के बनता है। पुर्तगाल का जो गवर्नर था वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा बनता है। फ्रांसीसी डी अल्मेडा कब से कब रहता है? 1505 से 1509 तक। 1505 से 1509 तक। यह फैक्ट्री लगाया था 1503 में। 2 में आया था, 1503 में लगाया था, और कोचीन में लगाया था, ठीक है। और पहला गवर्नर जो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, 1505 से 1509। अल्मेडा जब आया तो यह शांत जल की नीति अपनाया था, यानी कि नीली पानी का नीति बोलते हैं, ब्लू पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। किसने? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा ने किया था। कौन किया था? फ्रांसिसो डी अल्मेडा ने। फिर कार्टेज पद्धति लागू किया था। कार्टेज पद्धति क्या होता है? तो समुद्री मार्ग पर कब्जा वसूलना। जब भी समुद्र उसके करीब से जाता था तो वह क्या करता था? वह कर वसूली करता था। जो भी जहाज जो है उसके एरिया से जाता था तो वह पैसा वसूली करता था। यही ब्लू नीति कहलाता था, नीले पानी का नीति। कौन लगाया था? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा। बहुत पूछता है। फ्रांसिसो डी अल्मेडा द्वारा ब्लू कार्टेज पद्धति लागू किया था। कार्टेज पद्धति के मतलब होता है समुद्री मार्ग पर कब्जा वसूलना। फिर दूसरा देखिए गवर्नर आता है। कौन आता है? दूसरा गवर्नर। पहला गवर्नर डी अल्मेडा, फ्रांसीसी अल्मेडा, और दूसरा गवर्नर था अल्फांस डी अल्ब्रुक। अल्फांस डी अल्ब्रुक। अल्ब्रुक कब आया था? तो 1509 से 1515 में आया। 15 तक रहे थे। 1509 से 1515 तक रहे थे। यह अल्बुकर्क जो था 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ये क्या किया था ना, 1509 में लड़ाई हो रहा था, लेकिन 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। किससे छीना था? तब बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। गोवा किससे छीना था अल्बुकर्क ने? तब बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। कब छीना था? तो 1510 में। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को
पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसके कहा जाता है? तो अल्बुकर को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अल्बुकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्बुकर को। और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह का नीति अपनाया था, मतलब लागू किया था कौन? अल्बुकर जो था कि भारतीय जितना महिला रहता था सारा पुर्तगाली वहाँ से बुलाता था जेंट्स, और शादी मतलब उसको करवा देता था। यानी कि विवाह का नीति कौन लागू किया था? तो अल्बुर्क लागू किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कौन किया था? तो अल्बुर्क किया था। सती प्रथा पर रोकने का प्रयास कौन किया? अल्बुर्क ने किया था। यानी कि अल्बुर्क से 3 गो सवाल। यहाँ 1510 में गोवा को छीना, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महिलाओं के विवाह की नीति लागू किया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था। और एक और अन्य गवर्नर था, ये भी कभी कभी बहुत पूछता है, नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा कौन था? नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा कब से कब? 1529 से 1538 तक। 1529 से 1538 तक। यह 1530 में कोचीन के जगह गोवा राजधानी बनाया था। पहले क्या था? गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो यह जो है कि 1530 में कोचीन के जगह पर गोवा की राजधानी बनाया था। और वास्तविक संस्थापक मतलब बस्तियां का स्थापना किया था कौन? नीनू डी कुन्हा ने बस्तियों का स्थापना किया था, जैसे मद्रास की स्थापना किया था, बंगाल की स्थापना किया था, कठिवाड़ की स्थापना किया था कौन? तो यही नीनू डी कुन्हा। और पूरा संयुक्त के मिला के हम लोग कोलकाता उसको बोलते थे। क्या बोलते थे? कोलकाता बोलते थे। कौन बस्ती के स्थापना किया था? नीनू डी कुन्हा। कौन कौन बस्ती था? मद्रास, बंगाल, कठियावाड़। और संयुक्त बस्ती के बोलते थे हम लोग कोलकाता बोलते थे। 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। नीनू डी कुन्हा जो था वो 1535 में दमन और दीव जो था ना, वो दीव केंद्र शासित प्रदेश था पहले, तो दीव पर अधिकार कर लिया था। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया था। यानी कि दीव पर कब? 35 में। और दमन पर कब? तो 59 में अधिकार कर लिया था। कौन अधिकार कर लिया था? नीनू डी कुन्हा। और इसके बाद जो है कि यहाँ तक 3 गो गवर्नर जनरल हम लोग देख लिए। प्रथम गवर्नर जनरल जो था अल्मेडा था, दूसरा था अल्बुकर्क था, तीसरा था नीनू डी कुन्हा था। ठीक है, तीनों के बारे में भी हम लोग देख लिया। थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1961 तक गोवा दमन द्वीप पर शासन किया था, यानी कि सबसे अंत तक। हमारा भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन 1961 तक इन्होंने इस पर जो है कि अधिकार शासन करते रह गया। गोवा पर, दमन पर, द्वीप पर और इस पर करते रह गया। फिर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोला गया था? तो गोवा में खोला गया था। कब खोला गया था? 1556 में खोला गया था। 1556 में खोला गया था। कब? 1556 में। ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया था ना, कि दमन द्वीप पर जो शासन कर रहा था, गोवा दमन द्वीप को भारत में अपना लिया था। कब? ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल कर लिया था। क्या? भारत में शामिल कर लिया था। और तम्बाकू, पपीता, लाल मिर्च, आलू, टमाटर, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब किसका देना है? तो पुर्तगाल के देना है। तो आई होप कि इतना आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि पुर्तगाल से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। 3 को पहले इसका गवर्नर जनरल को याद कर लीजिए। पहला कौन था? तो पहला था आपको अल्मेडा था। पहला अल्मेडा था, दूसरा अल्बुकर्क था, तीसरा नीनू डी कुन्हा था। ठीक है, अल्मेडा जो था, अल्मेडा जो था ब्लू शांति का नीले पानी का नीति लागू किया था। अल्बुकर्क खत्म कर दिया था। फिर ये कार्टेज पद्धति लागू किया था। ठीक है, ये खत्म कर दिया था। और 1510 में गोवा छीन लिया था आदिल शाह से। तो आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे। 1-2 बार और इसको वीडियो कर देखिए स्पीड करके, ताकि याद हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं अंग्रेज के बारे में। अभी इसको मिटाते हैं। पुर्तगाल हम लोग का खत्म हो गया। अब अंग्रेज के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में यूरोपियन के आगमन जो है कि पुत्र, अडा, डैड, फंसा, यानी कि पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन। ये देखिए, जब फैक्ट्री लगता है तो इधर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो है ना, यूरोपियन कंपनी का आने का आगमन है। आया था सबसे पहले पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन अगर फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाल हो जाएगा और डच पहले हो जाएगा, इसके बाद अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर फैक्ट्री के क्रम में पूछेगा तो डच पहले हो जाएगा, अंग्रेज बाद में हो जाएगा। अगर यूरोपीय कंपनी आने का आगमन पूछता है तो अंग्रेज पहले हो जाएगा, डच बाद में हो जाएगा। और फैक्ट्री स्थापना करने का क्रम पूछता है तो डच पहले हो जाएगा और अंग्रेज बाद में हो जाएगा। तो आप लोग एक देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इसमें कंफ्यूज रहता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डच यानी कि पुर्तगाल हम लोग पढ़ लिए, तो फैक्ट्री स्थापना करने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पुर्तगाल स्थापित कर दिए, पुर्तगाल के हम लोग बारे में पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग डच के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डच के बारे में। तो डच जो है कि 1602 में
आया था। ठीक है, डच जो है, डच कहाँ के निवासी था, तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। डच जो है कि नीदरलैंड के निवासी था। डच कहाँ के था, नीदरलैंड के निवासी था। और प्रथम डच यात्री जो आया था वो कौन था, कार्नेलियस द ऑल्टमैन था। कार्नेलियस द ऑल्टमैन था, जो कि भारत में 1596 में आया था। कब आया था, 1596 में आया था। उस समय मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रथम यात्री कॉर्नेलियस द आलमेंट आया था 1596 में, तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। देखिए 1596 में ये आया ना, यानी कि आगमन के क्रम में, तो यही डच जो है कि आगे हो जाता है, यानी कि आया, कुछ नहीं किया और चला गया। तो ये आने के क्रम में डच पहले आया था। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री स्थापना करने के क्रम में पूछेगा तो अंग्रेज पहले हो जाएगा, डच बाद में हो जाएगा। तो देखिए डच जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ। देखिए कंपनी की स्थापना जो किया था 1602 में किया था। कंपनी उसका बैठाया कितना में, 1602 में। लेकिन फैक्ट्री कब लगाया था, तो 1605 में। प्रथम फैक्ट्री लगाया था 1605 में। कंपनी स्थापना किया 1602 में और फैक्ट्री को लगाया 1605 में। प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था, तो मछलीपट्टनम में लगाया था। कहाँ लगाया था, मछलीपट्टनम में लगाया था। दूसरा फैक्ट्री जो लगाया था वो पुलिकट में लगाया था 1510 में। क्वेश्चन पूछता है कि डच प्रथम फैक्ट्री कब लगाया था, तो 1605 में। कहाँ लगाया था, मछलीपट्टनम में। दूसरा फैक्ट्री कब लगाया था, 1610 में। कहाँ लगाया था, पुलिकट में। तीसरा फैक्ट्री कब लगाया था, 1616 में। कहाँ लगाया था, सूरत में। चौथा फैक्ट्री कब लगाया था, 1641 में। कहाँ लगाया था, विलिमपट्टनम में लगाया था। ठीक है, ऐसे और छोटा छोटा कंपनी लगाया, फैक्ट्री लगाया है। लेकिन देखिए ये लास्ट वाला भी बहुत पूछता है कि कोचीन में फैक्ट्री कब लगाया गया डच द्वारा, तो 1663 में। 1663 में। तो आई होप कि आप लोग फैक्ट्री के बारे में पता कर लिए होंगे कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगा, दूसरा फैक्ट्री कहाँ लगा, तीसरा फैक्ट्री कहाँ लगा। तो अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का व्यापार सबसे पहले किस पुर्तगाल द्वारा किया गया था, तो डच द्वारा किया गया था। किस यूरोपियन कंपनी द्वारा प्रथम सूती वस्त्र का व्यापार किया गया था, तो डच कंपनी के द्वारा किया गया था, डच। आगे देखिए कि पुलिकट में स्वर्ण सिक्का चलाया था डच द्वारा। स्वर्ण सिक्का पुलिकट में चलाया गया था, उसको क्या बोलते थे, पैंगोडा बोलते थे। क्या बोलते थे, पैंगोडा बोलते थे। यानी कि स्वर्ण सिक्का डचों द्वारा चलाया गया था कहाँ, पुलिकट में, उसको क्या बोलते थे, पैंगोडा बोलते थे। और डच ने किस किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, भारत पर क्या भी किया था, फैक्ट्री स्थापना किया था। श्रीलंका पर भी किया, इंडोनेशिया पर भी किया और मलाक्का पर भी टोटल पर अधिकार कर लिया था। यानी कि 4 देशों में अधिकार किया था, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलाक्का पर। आप लोग कमेंट में 2 चीज़ का राजधानी बताइएगा, मलाक्का का और इंडोनेशिया का राजधानी कमेंट करिएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। डचों का पतन बेदरा के युद्ध से हो गया था। यानी कि डच का पतन कैसे हुआ था, बेदरा के युद्ध। बेदरा के युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। बेदरा के युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। बेदरा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो डच और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज देने से कौन सा, रॉबर्ट क्लाइव था। डच जो था हार गया था, अंग्रेज जीत गया था। इसी के कारण जो है कि डच का पतन हो गया था। ठीक है, और देखिए डच जो है कि 1632 इसमें पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। यानी कि डच जो था 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना कवर किए होंगे। आप लोग याद एक बार कीजिए, एक बार 2 बार वीडियो देखिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंग्रेज के बारे में। हम लोग देखेंगे अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज जो आया था 1600 में आया था। पिछले हम लोग ये सब देख लिए थे, अब अंग्रेज के बारे में देखते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। क्या कर दिया था, 31 दिसंबर 1600 के जो एलिजाबेथ है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। और प्रारंभ में मतलब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना लोग साझेदारी थे, तो 217 लोग थे। क्या थे, 217। तथा पहला गवर्नर जो थे ना वो टॉमस स्मिथ थे। कौन थे, टॉमस स्मिथ थे। कौन थे, टॉमस स्मिथ। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था हॉकिंस था। कौन था, भारत आने वाला प्रथम हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। यानी कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कौन था, हॉकिंस था। और हॉकिंस ने उनके दरबार में जाता है, उसी भाषा में बात करता है, तो इसे इंग्लिश खा के उपाधि भी दिया गया था। किसको, हॉकिंस को, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। किसके दरबार में गया था, जहांगीर के दरबार में गया था। और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खा के उपाधि दिया था। क्या दिया था, इंग्लिश खा के उपाधि। भारत आने वाला
पहली जहाज जो था ना भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज वो रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। यानी कि इसके बारे में जानेंगे, हॉकिंग्स के बारे में जानेंगे हम लोग कि इंग्लिश खा के नाम से जाना जाता है, या जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेजी था जो कि गया था उनके दरबार में 1609 में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अब देखते हैं मिलांटर के बारे में, मिड लांटन के बारे में। यह 1611 में भारत आया था। कब आया था? 1611 में आया था। 1611 में आते पुर्तगाल से का हो गया? युद्ध हो गया। पुर्तगाल से का हो गया? युद्ध हो गया। उसी को बोला जाता है स्वालिन का युद्ध। 1611 में होता है, यानी कि स्वालिन का युद्ध कब हुआ था? 1611 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में। फिर 1611 में मछलीपट्टनम में ये जो अंग्रेज जो था अस्थायी के रूप में कंपनी को स्थापित किया था। 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी के रूप में किया था। 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री खोल दिया था। कौन? तो अंग्रेज ने। किसके सिफारिश पर खोला था? तो जहांगीर से पहले उन लोग पास बनवाया था। उसी ने इजाज़त दे दिया था कंपनी को अस्थायी रूप से 1613 में खोलने के लिए। यानी कि यहाँ से याद रखिएगा 1600 में आया था, 1611 में अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोला, अस्थायी रूप से सूरत में खोल दिया। किसने? जहांगीर की मदद से। देखिए अगला जो है, अगला अंग्रेज जो है टॉमस रो है। कौन है? टॉमस रो। टॉमस रो कब आया था भारत? तो 1615 में आया था। 1615 में आया था। कब आया था? 1615 में। सबसे पहले कहाँ पहुँचा? सूरत में पहुँचा था। यह जेम्स प्रथम के राजदूत था। टॉमस रो जो था जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। सबसे पहले भारत में कहाँ पर आया था? तो सूरत में आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था। अंग्रेज व्यापारी था और 1616 से 1618 तक रहा था। 1616 से लेकर 1618 तक रहा था। कहाँ रह लेता? तो मुगल दरबार में रुका था। ठीक है, 1616 से 18 तक। और 1633 में बालासोर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ पर व्यापारी कोठी खोला था। कौन खोला था? तो अंग्रेज द्वारा 1633 में। 1651 में कहाँ खोला गया? तो बंगाल में खोला गया। कहाँ खोला गया? बंगाल में। 2 याद रखिएगा। यानी कि 1633 में कहाँ? बालासोर में। 1651 में कहाँ? तो बंगाल में। ठीक है। और सबसे पहले 11 में खोला गया था जो अस्थायी था मछलीपट्टनम में, और अस्थायी रूप से कहाँ खोला गया था? सूरत में। और फिर बालासोर में 1633 में, और 1651 बंगाल में। 1661 में देखिए अब जो है कि 1661 में क्या हुआ ना कि पुर्तगाल के राजकुमारी थी। कौन था? पुर्तगाल के राजकुमारी। कौन था? उसका नाम कैथरीन ब्रेगेंजा। कैथरीन ब्रेगेंजा कहाँ के था? पुर्तगाल के था। और अंग्रेज के जो था चार्ल्स द्वितीय था। दोनों का क्या हो गया? विवाह हो गया। विवाह, दोनों का क्या हुआ? विवाह हो गया। यानी कि अंग्रेज तरफ से कौन? चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल तरफ से कौन? कैथरीना ब्रेगेंजा। दोनों का विवाह हुआ। और बम्बई को दहेज में मिला था। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल द्वारा बम्बई को दहेज में दिया गया था। और यह चार्ल्स द्वितीय जो था वो बम्बई को क्या किया ना कि 10 पाउंड वार्षिक पर किराए पर दे दिया। किसको दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1 साल में 10 पाउंड वो देता था, इसीलिए उसको किराए पर दे दिया। और 1658 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया कर दिया। यानी कि जमींदारी कहने का मतलब क्या है कि कर वसूला जाता था। तो 3 गांव से वसूला जाता था। तो इसमें कितना कर दिया था? 1200 कर दिया था। पहले 1000 था लेकिन अब 1200 कर दिया था। कब? 1698 में। और यहीं पर क्या किया ना कि फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कौन था? आई होप कि आप लोग अंग्रेजों के बारे में जान गए। मोटा मोटी खाली जाने कि अंग्रेज आया था 1600 में आया था। प्रथम फैक्ट्री 1611 में अस्थायी रूप से खोला था, और अस्थायी रूप से 13 में खोला था। फिर 33 में बालासोर में खोला था। 33 में बालासोर में, 51 में बंगाल में खोला था। इतना तक याद रखिए। प्रथम अंग्रेज हॉकिंग्स आया था, द्वितीय मिलांटर आया था, तीसरा टॉमस रो आया था। ठीक है। हॉकिंग्स के जो है कि उपाधि दिया गया था, अंग्रेज खा के नाम से उपाधि दिया गया था। चलिए इतना याद कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेनिश के बारे में देखते हैं। तो चलिए पीछे हम लोग पढ़ लिए थे, डच तक पढ़ लिए थे। अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज पढ़ लिए थे। डेनिश पढ़ लिए थे। डेनिश थोड़ा सा बचा हुआ था, डेनिश थोड़ा सा देख लीजिए। डेनिश में ज़्यादा कुछ नहीं है। डेनिश जो आया था यह यूरोपियन कंपनी 1616 से 1620 तक मतलब डेनिश आया था। 1600 में वह भारत आया था। डेनिश जो है 1616 में भारत आया था। कहाँ के निवासी था? तो डेनमार्क के निवासी था। कहाँ के निवासी था? डेनमार्क के निवासी था। प्रथम फैक्ट्री 1620 में स्थापित किया था। प्रथम फैक्ट्री 1620 में
स्थापित किया था। कहाँ किया था? त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। त्रावणकोर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कब फैक्ट्री स्थापित किया था? 1620 में। और द्वितीय फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1676 में। कहाँ किया था? श्रीरामपुर में किया था। श्रीरामपुर कहाँ है? तो बंगाल में है। कहाँ है? तो बंगाल में है। और ये ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और ये फिर क्या किया? लास्ट में 1745 में सभी फैक्ट्री को बेच दिया। किसके अलावा? ब्रिटिश के हाथ बेच दिया और भारत छोड़ के चला गया था। यानी कि डेनिश जो आया था, आपको प्रथम फैक्ट्री लगाया था 1620 में, जैसे उसको कंपनी नहीं चला होगा या किसी कारण क्या किया कि ब्रिटिश के हाथ बेच के और चला गया था। क्या? ब्रिटिश के हाथ चला गया था। यानी कि इसको खाली पूछेगा कि डेनिश कब आया था, तो 1616 में आया था। प्रथम फैक्ट्री 1620 में स्थापित किया था त्रावणकोर में, और दूसरा फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर में स्थापित किया था। ठीक है, बस इसका इम्पोर्टेंट इतने हैं। और चौथा हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी। कौन सा है? फ्रांसीसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी जो है कौन सा कंपनी स्थापित किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया था। कब से कभी रहा था? तो 1664 से 1761 तक, 1761 तक रहा था। ठीक है, और इसको फ्रांसीसी को ही मतलब बोला जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। उस समय कौन था? लुई 14वां था। उस समय जो वहाँ के शासक कौन था? तो लुई 14वां था। और यह जो कंपनी था ना, पूर्ण रूप से क्या था? ये सरकारी कंपनी था। और सब जो आया था, जैसे कि डच आया था, ये सब आया था, तो प्राइवेट कंपनी खोला था। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी था, मतलब ऐसा फैक्ट्री था जो कि पूर्ण रूप से सरकारी था। क्या था? पूर्ण रूप से सरकारी था। कब खुला था? 1664 में खुला था। उस समय वहाँ के शासक लुई 14वां थे, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि फ्रांसीसी ने प्रथम फैक्ट्री 1668 में खोला था। 1664 में आया था। देखिए, फ्रांसीसी 1664 में आया और 1668 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। आप लोग भी साथ साथ बोलिए, तब याद होगा। यानी कि प्रथम फैक्ट्री कब खोला था? सूरत में, 1668 में खोला था। ठीक है, द्वितीय फैक्ट्री 1 साल बाद 1669 में खोला था। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। यानी कि यहाँ से याद करिए कि फ्रांसीसी 1664 में आया और 1668 में सूरत में फैक्ट्री प्रथम खोला और 1669 में मछलीपट्टनम में खोला। बस यहाँ से 2 पॉइंट याद करिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं। पांडुचेरी के संस्थापक जो था, स्थापना पुडुचेरी बोलते हैं उसको, जिसे केंद्र शासित प्रदेश था पांडिचेरी उसको बोलते हैं। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1669 में हो गया था। कब हुआ था? जब यहाँ पर फैक्ट्री खोला था, उसी समय 1669 में किया था। कौन किया था? फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। पांडुचेरी की स्थापना कौन किया था? फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। कब किया था? 1669 में किया था। और 1693 में डचों ने अंग्रेज की सहायता से पांडुचेरी छीन लिया था। यानी कि इस अंग्रेज से क्या किया था ना, डच ने 1693 में पांडुचेरी छीन लिया था। किससे? फ्रैंकोइस मार्टिन से। फ्रैंकोइस मार्टिन से कौन छीन लिया था? डच छीन लिया था। कब छीना था? 1693 में। अगला पॉइंट देखेंगे, फ्रांसीसी ने 1690 में चंद्रनगर जो कि बंगाल में पड़ता है। कहाँ? चंद्रनगर जो कि बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर क्या किया? कब्जा किया। बहुत ज़्यादा ही जो है कि सगरों जाते रहा और कब्जा करते रहा, वहाँ पर फैक्ट्री खोलते रहा, अपना व्यापार को बढ़ाते रहा। तो यह 1690 में कहाँ कब्जा कर लिया था? कौन सा जगह को? चंद्रनगर को कब्जा कर लिया था। चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। यानी कि चंद्रनगर पर कब्जा फ्रांसीसी ने कब किया था? तो 1690 में। फिर पूछेगा मॉरिशस पर कब्जा कब किया था? तो 1721 में। मलाबार पर कब्जा कब किया था? तो 1724 में। कारिकल में कब कब्जा किया था? तो 1739 में। जो मतलब हड़प्पा गया ये सब क्षेत्र है ना, उसके बारे में है, ये उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिएगा। एक नज़र देखने में कुछ भी नहीं जाता है। यानी कि पहला कब्जा किया चंद्रनगर 1690, मॉरिशस में 1721, मलाबार में 1724, कारिकल में 1739। नेक्स्ट देते हैं, इसका पतन के कारण क्या था? फ्रांसीसियो जो पतन हुआ ना, तो इसमें एक खरखा व्यक्ति था। कौन था? डुप्ले। देखिए, इसके कारण हो गया पतन। फ्रांसीसियो के पतन के कारण क्या था? तो डुप्ले जो था 1742 में मात्र व्यापार करना मकसद था, जिसे 1742 तक इसको क्या था ना कि व्यापार करने के व्यू से था। क्या था? व्यापार करने के व्यू से था। लेकिन 1742 में आ जाता है कौन? डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर बनता है। कौन? डुप्ले या फ्रांसीसी वहाँ के गवर्नर बनता है, जो कि भारत कब आया था? तो 1742 में। डुप्ले कब भारत आया था? 1442 में। और यह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति मतलब
पूरा मतलब अपने आप में जो होता है ना, एक अपने आप के मतलब ये समझता उस तरह से था। तो यह साम्राज्य को पूरा चीतर बितर कर दिया। इसी के कारण जो है कि फ्रांसीसी पतन हो गया। डुप्ले जो है कि भारत 42 में भारत आया था और पांडुचेरी के गवर्नर बना था। कहा किसका गवर्नर बना था? पांडुचेरी का गवर्नर बना था। डुप्ले ने ला बुडाने के मदद से मद्रास पर भी कब्जा कर लिया था। यानी कि ला बुडाने व्यक्ति के मदद से वह मद्रास पर भी कब्जा कर लिया था। यानी कि डुप्ले जो भारत, देखिए यहाँ से याद करिएगा, डुप्ले भारत कब आया? 1742 में। डुप्ले भारत कब आया? 1742 में। डुप्ले पांडुचेरी का गवर्नर बना। डुप्ले जो था कहाँ के गवर्नर बना? पांडुचेरी के गवर्नर बना। कब बना? 1742 में। और फिर डुप्ले जो है कि मद्रास पर कब्जा किसके मदद से किया था? ला बुडान के मदद से किया था। ठीक है, यह डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसी के कारण जो है कि फ्रांसीसी पतन हो गया। चलिए, फ्रांसीसी पतन हो गया। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन सारा चीज़ को देखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए जो मेन क्वेश्चन है, जो पूछता है सबसे ज़्यादा, उसी को आप देखने का प्रयास करिए। चूँकि इतना हम लोग कवर किए और थोड़ा सा 3 गो युद्ध पूछता है। क्या पूछता है? 3 गो युद्ध। इसी के कारण जो फ्रांसीसियों का पतन हुआ है। तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध पूछता है बहुत। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1740 से 1748। 1740 से 1748। 1740 से 1748। 1740 से 48। 1740 ना, 1746 होगा। 1746 से 48 किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। और यह किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था? किस संधि के तहत संधि हुआ था? तो एक्स-ला-शापेल के संधि। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक युद्ध का किस संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो एक्स-ला-शापेल के संधि द्वारा कर दिया गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 54। 1749 से 54। 1749 से 54 21 संधि के तहत समाप्त हो गया था। तो पांडुचेरी के संधि के तहत ही समाप्त हो गया था। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763। इस 7 साल चला था। कितना साल? 7 साल चला था। इसीलिए इसको नाम दिया गया सप्तवर्षीय युद्ध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। ये किसके बीच हुआ था? फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, जो कि आपको 1758 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये किस संधि द्वारा खत्म हो गया था? तो पेरिस के संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? पेरिस के संधि द्वारा। और यही कर्नाटक का तीसरा युद्ध के कारण ही क्या हुआ था? फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। ये देखिए, फ्रांसीसी ऐसे बहुत दिन तक रहा था, लेकिन पूछता है क्वेश्चन कि फ्रांसीसियों का पतन किस कर्नाटक युद्ध से हुआ था? तब कर्नाटक युद्ध तृतीय। फ्रांसीसियों का पतन कर्नाटक का तृतीय युद्ध से हो गया था। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग सारा चीज़ को आप कवर किए होंगे। 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको याद हो जाए। बहुत लेंदी चैप्टर है, जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए इसको याद करने के लिए 1 बार 2 बार ज़रूर देखना होगा। और किसी तरह से अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी तरह से मतलब अगर कहीं पर गलत लिख दिए हैं या इसमें कुछ सुधार करना हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर ऐसे लिखिए, वहाँ पर ऐसे करके कीजिए। मतलब कुछ भी अगर हो इसमें दिक्कत लगता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। स्वीडेंस थोड़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है, 5 गो आता है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूज लग रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूज नहीं कीजिए। ये जो है कि अगर आगमन पूछता है कंपनियों जिससे आना शुरू किया था, तो ये क्रम सही है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन फैक्ट्री स्थापना जैसे ही करना स्टार्ट करेगा तो डच पहले आ जाएगा, अंग्रेज बाद में आ जाएगा फैक्ट्री स्थापना करने का, चूँकि आप लोग भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए, कैसा वीडियो था आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग पढ़ा यूरोपियन कंपनी का आगमन। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग घटना चक्र बुक से। ठीक है, कौन कौन कैसे कैसे आया। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि यूरोपियन में भारत, यानी कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। देखिए, वास्को डी गामा आया था। और इसका जो है कि यह गुजरात पथ पारदर्श अहमद इबन मस्जिद के सहायता से, यानी कि एक मुस्लिम थे जो कि मस्जिद या मुलिम अहमद इबन मस्जिद के सहायता से भारत के पश्चिम तट में स्थित बंदरगाह कालीकट में पहुंचा था। कौन? तो वास्को डी गामा। कब पहुंचा था? तो 20 मई, छोटा डेट याद करिएगा, 20 मई 1498 को पहुंचा था। और उसको स्वागत कौन किया था? तो वहाँ के शासक जो थे जोमोरिन किए थे। कालीकट के तत्कालीन शासक थे, वह उनको स्वागत किए थे। ठीक है, जब यहाँ से वो गया था तो वह पूरा भारत को भ्रमण किया था और वहाँ काली मिर्च का
मतलब मसाला यहाँ से ले गया था, क्या ले गया था, मसाला, और वहाँ जब बेचा था तो 60 गुना उसको नाफा मिला था, ठीक है, और अधिक मुनाफा कमाया था, और पुर्तगाल व्यापारी ने प्रोत्साहित मिला, और 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बना। कौन बना, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। 1505 से लेकर 10 तक रह था, 9 तक, और ये वास्तविक बना, ठीक है। आगे देखिए कि यह, और ये जो अल्मीडा था, अल्मीडा जो था 1505 में बना था, वह ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुरक जो आया था वो 1509 में आया था, और यह गवर्नर कब बना था, 1510 में बना था, ठीक है। इसके बाद यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अधिकार कर लिया था। यूसुल यानी कि अल्बुकर्क जो थे 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन कर उस पर अधिकार कर लिए थे। फिर आगे है कि पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्बुकर को माना जाता है, यानी कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्बुकर को माना जाता है, ठीक है। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्व मंडी मलाक्का में 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। कौन, तो अल्बुकर ने कर लिया था 1515 में, कहाँ, तो हरमुज पर, ठीक है। फिर अगला जो आया था वो अल्बुकर के बाद जो गवर्नर बना था नीनो डी कुन्हा बना था। कब बना था, तो 1529 में बना था, और 1538 तक गवर्नर रहा था। 1529 में बना और 1538 तक रहा। और नेक्स्ट जो है कि पुर्तगाली जो था यात्री वास्को डी गामा ने भारत मार्ग के मूलतः इटली निवासी था। कहाँ के निवासी था, इटली के निवासी था। वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग के मूलतः इटली निवासी था। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्रा कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा, मतलब ये सब जो है कि अलग अलग खोज किया। जैसे कोलंबस जो था वो अमेरिका के खोज किया था, कोलंबस अमेरिका के खोज किया था। ब्रिटेन के कौन, कैप्टन हुक किया था। ऑस्ट्रेलिया के कौन, हॉलैंड किया था। और तस्मान ने वांडी मास लैंड, यानी कि वर्तमान में तस्मानिया, तथा न्यूजीलैंड के खोज की थी, ठीक है। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, यानी कि भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया था। कब करवाया था, 1503 में कोचीन में करवाया था, ठीक है। और आजिद दीव एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिसो द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया था। 1500 क्या में कराया गया था, 5 में कराया गया था। नेक्स्ट देखिए 1505 में कराया गया था। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाला पुर्तगाली था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाला कौन था, पुर्तगाली था। और भारतीय यूरोपियन व्यापार कंपनी के आगमन का क्रम कौन कौन सा था, सबसे पहले पुर्तगाल आया, मतलब फैक्ट्री जब लगाया था, कंपनी जो स्थापित किया था ना, वो कौन कौन किया था, सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाल 1498 में, डच 1602 में, फ्रांसीसी 1600 में, और डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। आगे देखिए भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 98 में आया था, सबसे अंत 61 में वापस गया था। 98 में आया 1498 में, लेकिन पुर्तगाल सबसे अंत में गया था, 61 में गया था। और 61 में गोवा के पुर्तगाल गवर्नर जनरल मैनुएल एंटिनियो वास्लो ए सिल्वा था, यानी कि पुर्तगाल के गवर्नर उस समय कौन था, तो मैंने जनरल मैनुएल एंटोनोवा। उस समय जब पुर्तगाल गोवा पर पुर्तगाल का 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जो था वो जनरल मैनुएल एंटियो वास्लो ए सिल्वा था। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गोवा का गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर जनरल जो था जोसेफ फेराइल बोरसा था। जोसे फेराइरा बोसा था। और यूरोपियन शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यानी कि सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगाल ने 1503 में कोचीन में पहली बार फैक्ट्री लगाया था। 1503 में कोचीन में पुर्तगाली ने फैक्ट्री लगाया था। दूसरा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया था, 1505 में कन्नूर में। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपने फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्राप्त कर लिया था, यानी कि तीसरा फैक्ट्री जो लगाया था, तीसरा बार ना 1534 में फैक्ट्री लगाया था। कहाँ लगाया था, तो बंगाल के शासक था, बंगाल में लगाया था। तो बंगाल के शासक कौन था, तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह
से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री के लिए अनुमति मांग लिया था कर ली थी। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पुर्तगाल द्वारा जो था वो जो पश्चिम बंगाल में हुगली है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डा बना लिया था, और समुद्री लूटपाट के क्या बना लिया था, अड्डा बना लिया था, अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और 1632 ईस्वी में मुगल नादिर शाह मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यानी कि बादशाह जो था, मुगल बादशाह जो था शाहजहां जो था वो हुगली में पुर्तगाली को बस्तियों को पूरी तरह से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया था। क्या कर लिया था, बंदी बना लिया। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है कि पुर्तगालियों ने अपना ऐसी वहाँ लूटपाट करना मचा रहा था। उसी समय क्या किया, मुगल शासक बादशाह शाहजहां जो था वो पुर्तगालियों के क्या किया कि पूरा पुर्तगाली के बस्तियों को नष्ट कर दिया, और पुर्तगालियों 1000 से अधिक पुर्तगालियों के निवासियों को बंदी बना लिया था। क्या कर लिया, बंदी बनवा लिया। और कासिम बाजार की फैक्ट्री को प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूता नदी, यानी कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूता नदी अथवा सूतानौती, यानी कि इस दोनों के मिली जुली को क्या बोलते थे, कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता का स्थल चुना था। और कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। यानी कि कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात कब हुआ था, तो 1599 में हुआ था। कब हुआ था, 1599 में हुआ था, जब लंदन के कुछ साहिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर और 30 से लेकर 113 पाउंड की वचनबद्ध अभिदंत पूंजी के साथ ईस्ट इंडिया व्यापार के लिए अभिप्रेरित समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल के स्वीकृत नहीं मिल सका। यद्यपि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने पर प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को बढ़ाकर और 68,373 पाउंड कर दिया था। 68,373 पाउंड कर दिया था। फिर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज, यानी कि प्रथम गवर्नर कौन बना था, तो थॉमस स्मिथ ने के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया था। रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया था और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकृत रूप से गठन हुआ था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो भारत के बादशाह कौन था, तो अकबर था। अकबर के शासनकाल कब से कब थे, तो 1556 से 1605। नेक्स्ट देख रहे हैं कि लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1661 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अस्थायी कंपनी खोला था। मछलीपट्टनम कहाँ है, कमेंट करिए, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि अस्थायी रूप से 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री को स्थापित किया था। ठीक है, और अस्थायी रूप से कब किया था, तो 1613 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो सूरत में किया था। ठीक है, अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना हुआ सूरत में डच द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिन के स्थान पर हरा दिया था। यानी कि पुर्तगाली जो था वो अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिन के स्थान पर हरा दिया था, और इसको कहा जाता है स्वालिन का युद्ध भी कहा जाता है, स्वालिन का लड़ाई भी कहा गया था। ठीक है,
किसके किसके बीच हुआ था? तो पुर्तगालियों और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट, ये देख लेते हैं, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट कौन बोलता है? तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह, अच्छा, यानी कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को, अंग्रेज शासक था जो कि चार्ल्स द्वितीय था, जब हरा देता है पुर्तगाल को तो उसका राजकुमारी से विवाह कर लेता है। किसकी राजकुमारी से? तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को दहेज में क्या मिलता है? तो बम्बई पूरा मिल जाता है। बम्बई के सालसेट द्वीप है जो कि इसको दहेज में मिल जाता है। और फिर यह क्या करता है, चार्ल्स द्वितीय जो था वो फिर क्या कहता है कि बम्बई को रीज पर दे देता है उसको व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देता है उसको व्यापार करने के लिए। बम्बई के अंग्रेजी गवर्नर जॉन चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में मुंबई और पश्चिम समुद्री तट के मुगल बादशाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को पाबंदी बनाने का प्रयास किया था। क्या किया था? यानी कि बम्बई और पश्चिम समुद्री तट पर, बम्बई में और समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा बना लिया और मक्का जाने वाले यात्रियों के क्या करता था? बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निकासित करने का आदेश दे दिया। किसको? तो उसी को औरंगजेब जो था भारत से निकासित करने का आदेश दे दिया था। फिर कर्नाटक, और इसी क्रम में जब हुआ था ना कि कर्नाटक के युद्ध होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहीं पर ही पड़ता है, तो इसीलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया 1746 से 48 में होता। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों का आज्ञा के विरुद्ध होने दोनों दलों में, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी कि कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जो कि 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण है। कभी कभी पूछता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यही वाला था, जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, यानी कि अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, इसी के कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना के फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? भेज दिया था। क्या किया था? 10,000 की भारतीय सेना फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। कैप्टन पेराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। और पूछता है कि किस संधि द्वारा समाप्त हो गया था? तो एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त कर दिया गया था। और 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास जो था अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। उसी समय आता है भारत में डुप्ले आता है, जो कि 1799 में शायद आता है डुप्ले। पहली बार वे हथकंड प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शन बना। यह डुप्ले ही था जिससे पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपियन हितों के लिए भारतीय राजनीति के हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। यानी कि अगला पॉइंट में क्या है कि लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में लास्ट में सबसे आया था, फ्रांसीसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था 1664 ईस्वी में आया था। और इसी के लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा जो है कि इसका स्थापना कराया गया था। लुई 14वां वो विश्व इतिहास वाला नहीं, दूसरा लुई 14वां है, ठीक है। और यही स्थापना कराया जिससे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। राज्य इसका क्या देता? सारा खर्च देता था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना
किया था। देखिए फ्रांसीसी जब आया था 1664 में आया था, और उसने जब कंपनी को स्थापना किया, व्यापारी कारखाना की स्थापना सबसे पहले कब किया था, 64 में आया, और 68 में किया। कहाँ किया था, तो सूरत में किया था। यहाँ से 3 पॉइंट जरूर याद करिएगा। मैक्राकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकारी पात्र प्राप्त कर 1659 ईस्वी में 69 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री को स्थापित किया। देखिए इसको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि फ्रांसीसी जो आया 1664 में या 1668 में सूरत में अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था, और 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री का स्थापित किया था। आगे देखिए, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम किया था। डच जो था वो सबसे पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम किया था, और डच की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए थे। बालासोर कहाँ है, तो उड़ीसा में चले गए थे। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1553 में शुरू हुआ था। डचों का व्यापार सही ढंग से कब हुआ था, तो 1663 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हुआ था जब उन्होंने चिनसूरा में अपने कंपनी स्थापित किया था। तो चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से जाना है, गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से। VVI क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों को सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था, तो बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। जब अंग्रेजी शासनकाल करता था उस समय बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपियन शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो देखिए कि समाप्त हो गया। घटना चक्र में बस इतना ही दिया हुआ है जो हम लोग कवर कर लिए, और जो हम डिटेल में पढ़ाए हैं उसमें कवर कर लिए, यानी कि 2-3 बुक मिलाकर हम लोग पढ़ लिए, ताकि सारा क्वेश्चन यहाँ से अगर भारत के यूरोपियन से आगमन से क्वेश्चन पूछता है, सारा क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, क्या कि एकदम सब चीज़ को पढ़ लिए, ठीक।